हेलो दोस्तों, माय नेम इज श्याम और आपका स्वागत है एसके क्लासेस श्याम यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि हाउ टू कैलकुलेट एडवांस टैक्स। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक का बटन जरूर प्रेस करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एडवांस टैक्स कैलकुलेट होता कैसे है। तो अगर मान लीजिए आपका फाइनेंशियल ईयर 21-22 में जो बीत चुका है उसमें आपका जो टैक्स बना था वो 4 लाख रुपए बना था। तो 4 लाख बना होगा तो आप इंटरेस्ट बचाने के लिए आपने एडवांस टैक्स पे करते हैं। तो ताकि जब आप जो इस साल का जो रिटर्न आप फाइल करोगे वो उसमें आपका इंटरेस्ट ना लगे, इसीलिए हम एडवांस टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को। तो हम ये मान के चलते हैं आपका पिछले साल का जो टैक्स बना था वो 4 लाख रुपया बना था, और इस साल जो आपका टैक्स बनेगा हम एज्यूम कर रहे हैं, ये नहीं सो इतना ही बनेगा, एज्यूम करके चल रहे हैं कि आपका 5 लाख रुपए टैक्स बन सकता है एडवांस टैक्स। तो 5 लाख रुपए टैक्स बनेगा। तो इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, कैसे कैसे किया जाता है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम एक बार ड्यू डेट पे नजर मार लेते हैं। तो इसका जो ड्यू डेट होता है वो फाइनेंशियल ईयर 22-23 का जो ड्यू डेट है 15 जून 2022, ये फर्स्ट क्वार्टर का है। सेकेंड क्वार्टर का 15 सितंबर 2022, और थर्ड क्वार्टर का है 15 दिसंबर 2022, और जो फोर्थ क्वार्टर का है 15 मार्च 2023। ये हमारा ड्यू डेट है। तो इस ड्यू डेट से पहले एडवांस टैक्स पे करना रहता है। तो चलिए अब देखते हैं कि एडवांस टैक्स कैलकुलेट होता कैसे है। तो हम ये मान के चलते हैं इस बार का जो आपका टैक्स बनेगा ये 5 लाख बनेगा। इसके आसपास भी हो सकता है, ज्यादा भी थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन हम एज्यूम करके चल रहे हैं। ये हम जब 15 मार्च में जब टैक्स फाइनल जो आपका बुक में आ जाएगा तो उसके हिसाब से फिर देखेंगे, थोड़ा नीचे ऊपर भी हो सकता है। तो अभी हम मान के चलते हैं 5 लाख रुपए आपका टैक्स बनेगा इस साल में। तो यहाँ पे देखिए, जो फर्स्ट क्वार्टर में जो इसका रेट है 5 लाख का 15% अपने को निकालना रहता है। तो 5 लाख का अगर 15% आप निकालोगे तो 75,000 रुपया होता है। तो ये आपने, और यहाँ पे देखिए हमने यहाँ बना रखा है टैक्स अमाउंट आपका कितना है। तो हम मानते हैं 22-23 में 5 लाख रुपया बनेगा, रेट 15%। एडवांस टैक्स पे जो मैं टैक्स पे कर रहा हूँ ऑलरेडी पे, यानी कि अभी तक फर्स्ट क्वार्टर में तो कुछ नहीं पे नहीं किए हैं, और नेट एडवांस टैक्स पे 75,000 रुपया। तो यहाँ पे देखिए इसका 5 लाख का अगर आप 15% निकालोगे तो यहाँ पे 75,000 रुपया बन रहा है, और फर्स्ट क्वार्टर में अभी तक आपने कुछ पे नहीं किया है। और नेट एडवांस टैक्स यानी कि ऑलरेडी तो कुछ नहीं पे की हो, इसीलिए मुझे 75 के 75,000 रुपये पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो आपने ये 15 जून तक आपने फर्स्ट क्वार्टर में पे कर दिया होगा। अब आइए सेकेंड क्वार्टर में। सेकेंड क्वार्टर में जब आप 5 लाख का 45% निकालोगे, 45% निकालोगे तो 2,25,000 रुपया हो रहा है। 2,25,000 में आपने 75,000 रुपया तो पे भी तो कर दिया फर्स्ट क्वार्टर में। तो सेकेंड क्वार्टर में ये जो 75,000 रुपये है इसको हम माइनस करने के बाद गवर्नमेंट को पे करेंगे। यानी कि आप मान के चलिए 2,25,000 रुपये मेरा 45% अगर 5 लाख का निकालोगे तो 2,25,000 रुपये हुआ। तो ऐसा तो है नहीं हम मुझे ये 2,25,000 रुपये गवर्नमेंट को पे करेंगे, नहीं। इसमें से 75,000 रुपये हमने ऑलरेडी पे कर दिया गवर्नमेंट को। तो अब जो हम पे करेंगे गवर्नमेंट को इसमें से क्या करेंगे, 2,25,000 में से ये 75,000 रुपये माइनस करने के बाद जो फिगर हमारे पास आएगा वो हम गवर्नमेंट को पे करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे, अब 2,25,000 में से 75,000 माइनस करने के बाद हमारे पास जो फिगर आ रहा है ये 1.5 लाख रुपए आ रहा है। 1,50,000 यानी कि गवर्नमेंट को जो हम सेकेंड क्वार्टर में जो टैक्स पे करेंगे ये 1.5 लाख रुपए पे करेंगे। अब ऐसे ही चलिए थर्ड क्वार्टर में, जो अभी 15 दिसंबर 2022 से पहले हमें गवर्नमेंट को पे करना है,
तो अब 5 लाख का क्या है, 75% अपने को निकालना है। तो 5 लाख का 75% निकालेंगे तो 3,75,000 रुपया हो रहा है। तो अब तो ये 3,75,000 रुपया तो गवर्नमेंट को हम पे करेंगे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी पहले क्वार्टर में हमने 75,000 रुपया, सेकेंड क्वार्टर में हमने 1.5 लाख रुपए पे कर दिया है ऑलरेडी। तो अब ये देखिए, फर्स्ट क्वार्टर में 75,000, सेकेंड क्वार्टर में 1.5 लाख, यानी कि टोटल हो गया 2,25,000 रुपया गवर्नमेंट को हमने ऑलरेडी पे कर चुका। तो अब जो हम थर्ड क्वार्टर में जो पे करेंगे, इसमें से 3,75,000 में से 2,25,000 रुपया माइनस करने के बाद जो फिगर हमारे पास आएगा वो हम गवर्नमेंट को पे करेंगे। यानी कि ये देखिए, 75,000 रुपया और 1.5 लाख रुपया, 2,25,000 रुपया, इसीलिए मैंने ऑलरेडी पे में लिख रखा है, ऑलरेडी पे कर दिया मैंने 2,25,000 रुपया। अब इसमें से देखिए, माइनस करने के बाद जो मेरे पास फिगर आ रहा है वो 1.5 लाख रुपया आ रहा है। तो थर्ड क्वार्टर में भी जो 15 दिसंबर से 11 दिसंबर 2022 हो गया, तो 11 दिसंबर 2022 हो गया, तो अब 4 दिन के बाद मुझे 15 दिसंबर 2022 तक थर्ड क्वार्टर का एडवांस टैक्स पे करना है। तो हम जो पे करेंगे वो 1.5 लाख रुपया पे करेंगे, ना कि 3,75,000, क्योंकि 2,25,000 रुपया हमने ऑलरेडी पे कर दिए हैं गवर्नमेंट को। अब ऐसे ही आप जब फोर्थ क्वार्टर में आओगे, फोर्थ क्वार्टर में आपको उस टाइम आइडिया भी हो जाता है कि कितना मेरा टैक्स बन सकता है। तो उस हिसाब से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम तो मान के चल रहे हैं कि 5 लाख रुपया ही बनेगा, तो 5 लाख का 100% निकालेंगे। 100% यानी कि 5 लाख का 5 लाख हो गया। तो अब क्या करेंगे इसमें, यहाँ पे देखिए हमने क्या लिख रखा है, ऑलरेडी पे 3,75,000 रुपये। कैसे, जैसे आप मानिए फर्स्ट क्वार्टर में 75,000 रुपये पे किया, सेकेंड क्वार्टर में 1.5 लाख रुपये पे कर दिए, थर्ड क्वार्टर में भी 1.5 लाख रुपए पे कर दिए। अब जो फोर्थ क्वार्टर में जो पे करेंगे वो करेंगे 1,25,000 रुपया, क्योंकि हमने तीनों क्वार्टर में हमने पे कर दिया 3,75,000 रुपया, ऑलरेडी मैंने पे कर दिया यहाँ पे देखिए, 3,75,000 रुपया ऑलरेडी हमने पे कर दिया। ठीक है, तो अब ये 3,75,000 रुपया पे करने के बाद जो मेरा फिगर आ रहा है, अब ये आ रहा है 1,25,000 रुपये। तो अब जो फोर्थ क्वार्टर में हम जो पे करेंगे 15 मार्च, जो फोर्थ क्वार्टर आने वाला है, तो उसमें 1,25,000 रुपये ही पे करना है, ना कि 5 लाख। 5 लाख में ऑलरेडी हमने 3,75,000 रुपये गवर्नमेंट को पे कर दिया। तो अब जो हम ये जितने भी नेट एडवांस टैक्स पे किए, इसका जो हम टोटल करेंगे तो यहाँ पे 5 लाख रुपए आएगा, जो कि मेरा टैक्स भी बन जाता है। एग्जाम्पल के रूप में मैंने ले रखा था 5 लाख रुपया। तो कोई इसमें ज्यादा कोई ये नहीं है, सो आप एडवांस टैक्स कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। हाँ, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि पिछले साल मेरा जो फाइनेंशियल ईयर 21-22 गया है उसमें कितना बन रहा था और इस साल कितना बनेगा। तो वैसे एज्यूम करके आप अपना एडवांस टैक्स गवर्नमेंट को पे कर सकते हो, बहुत ही इजी तरीका से। अब अब नेक्स्ट क्लास में आपको हम ये भी बता देंगे कि एडवांस टैक्स कहाँ से पे करते हैं। तो अभी तक अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता, और ऐसे ही आप मुझे सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं अच्छे से अच्छे वीडियो बना रही हूँ मैं। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।